ठिकानों से गिला नहीं है, अपनों से अफसोस बहुत, भटका क्यों विश्वास का रिश्ता सोच सोच कर होंगे। कौन सा चांदी का जूता था, कैसा नोटों का बंडल, जिसने सारे रिश्ते तोड़े तोड़े बहुतों के ईमान। समाजवादी गवर्नमेंट ने नॉन मुस्लिम वोट लिए थे धमका के, ऐसा आपका इरादा तो नहीं है मुसलमानों हमारा वोट लोगे क्या? हाथ जोड़ के वोट दोगे आप? मेरी सोच रही ऐसा तो ना है, है, सामने से चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और दिखा दो आप। पूरी सभी जनता जानती है। मैं तो इसलिए आपको नेताजी के नाम से जाना जाते हो। ईमानदार वो बनता है जिसे बेईमान करने का मौका नहीं मिले। अगर 5 पैसे का भी दाग अमर सिंह के कुर्ते को दिखा दे तो राजनीति करूंगा। बहुत बड़ा गुंडा है सिडनी के अंदर, ऐसा है, होते हैं बंदे। क्योंकि आपका काम है हाथ जोड़ने वाला। मेरा काम हाथ जोड़ने का, मैंने आपको नहीं बताई। मेरा सवाल यह है, आप निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर कहीं कहीं 5-5 हजार रुपए दलालों ने लिए हैं, 5500 कहीं कहीं 10-10 हजार भी ले लिए हैं, कुछ लोगों की गांठें भी गिरवी रख के उन्होंने दिए हैं। तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं लोगों के पैसे? हाँ। आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अमर सिंह जोशी जी। और अगर बात की जाए तो सेफनी के क्षेत्र में सबसे चर्चित चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं नगर पंचायत सेफनी के। और आज मैं इनसे पूछूंगा, नगर पंचायत सेफनी के अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं और ये अगर इलेक्शन को जीत जाते हैं और सेफनी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इनके क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिससे क्या ये सेफनी का विकास करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमर सिंह नेताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया SKS वेब न्यूज में। सबसे पहले मैं आपके चैनल SKS देवपा को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ पूरे नगरवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यदि मुझे इस बार मौका मिलता है, पार्टी मुझे अगर टिकट देती है, तो मेरी तमन्ना है कि अपने क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ न कुछ करूं और अपनी जनता में जो हमारी क्षेत्रीय जनता है उसके लिए जो उत्पीड़न होता है जगह जगह शासन प्रशासन द्वारा, उसे रोकने के लिए पूरी तरह से जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। क्योंकि सेफनी में जो है अगर बात की जाए विकास स्तर की तो इतना पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, लेकिन अगर लोगों का बिजनेस के हिसाब से लोगों ने अपनी तरक्की कर ली है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से माना जाए क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों ने सेफनी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, अच्छे से उनका विकास करते हैं, लेकिन सेफनी में अभी कोई ऐसा विकास देखने को नहीं मिला है अगर बात की जाए। और आप सेफनी के भारतीय जनता के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं आप, और नगर पंचायत सेफनी के संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो आप ऐसा क्या कर देंगे सेफनी के लिए भला जिससे सेफनी की तरक्की हो जाए? सेफनी का ऐसा है कि इससे पहले जो चलता था कि नगर पंचायत जब हुई, चर्चा तो 10 साल से लगभग कंटिन्यूस चल रही थी कि सेफनी नगर पंचायत होगी। जब हमारी गवर्नमेंट महारानी योगी जी की गवर्नमेंट यहाँ 17 में आई, उसकी ही द्वारा प्रक्रिया चालू हुई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 2 दिन पहले एक धनराशि रिलीज हुई है 35 लाख रुपए की। इससे पहले करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सेफनी नगर के लिए विकास के लिए आ चुकी है पार्टी के द्वारा, यानी शासन द्वारा। नगर पंचायत तो बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नगर पंचायत होने के बाद विकास भी तो होना जरूरी है। विकास की बात यह है कि पार्टी, हमारी जो पार्टी है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। मुझे ये उम्मीद है कि अगर इस बार पहली बार यहाँ नगर पंचायत हो रही है तो सबसे मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर और बेरोजगार लोग जो हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, नहीं मिल पा रही है। और हाँ, नगर पंचायत में नौकरी का हिसाब किताब तो है नहीं, परंतु उस काम के लिए सेफनी में लगभग अब से 15 साल पहले का रिकॉर्ड है 1200-1300 बीघा जमीन आसपास ग्राम समाज की है जो बहुत धनाढ़ है और दमंग लोगों के कब्जे में है। वो जगह यदि उसमें दुकान या आवास निकल यहाँ तो यहाँ कम से कम 200-300 आदमियों को दुकान मिल जाए, बन जाए उस जगह जगह, तो उन्हें अपना रोजगार मिलेगा। रेहड़ी ठेले वाले लगभग उनसे भी उन दुकान, जब भी उनका हक भी नहीं है तभी उनसे वसूली करी जाती है। अभी अगर आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं बन पाते हैं, किसी वजह से आपका टिकट नहीं होता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? बात ऐसा है, पार्टी सर्वोच्च है,
हमारी पार्टी बहुत सोच समझ कर टिकट करती है। अगर हाँ लगता है पार्टी को कि आप इस लायक हाँ मैं इस लायक हूँ तो मुझे पार्टी देगी। अगर हो सकता है मुझसे बढ़िया हो, पृथ्वी बीनों तो खाली नहीं है, एक से बढ़िया कार्य। भारतीय जनता पार्टी किसी के अपने, वो कहते हैं ना जैसे और पार्टी में रहता है वो कहते हैं हमारे बाप की जागीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुछ नहीं है। हमारे बूथ कार्यकर्ता हमारे 3 तरह के अध्यक्ष होते हैं, एक तो बूथ अध्यक्ष, एक मंडल अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष जिले पे, और कुल मिलाने के 5 अध्यक्ष, देश अध्यक्ष। मेरा तो सवाल ये है कि आप लड़ेंगे इलेक्शन या नहीं लड़ेंगे? हमको विश्वास है कि हाँ मैं सीट निकाल सकता हूँ, तो मैं मेरी अपेक्षा है कि मैं पूरी बहुत मेहनत से ये चुनाव को जीतने की इच्छा रखता हूँ। मेरी एक तमन्ना है। मेरा सवाल यह है, आप निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर मुझे टिकट देती है तब मैं सोचूंगा। अगर पार्टी मुझसे बेहतर कैंडिडेट देखती है तो पार्टी की सोच है अपनी, मैं पार्टी का सम्मान करूंगा। उस प्रत्याशी को लड़ाओगे, सम्मान उसका, पार्टी टिकट देगी, उसका सम्मान करूंगा पार्टी के निर्णय का। ये सब पार्टी का निर्णय है, पार्टी सर्वोच्च है। हमारे जिले के कोर कमेटी बैठेगी, जो कोर कमेटी निर्णय लेगी, यदि अगर मुझे कुछ अच्छाई लग रही है, मेरा रिकॉर्ड या मेरा कर्म, मेरा काम, या जो जनता के बीच में मैंने यहाँ जो सेवा करी है, लगभग 29 वर्ष मुझे भारतीय जनता पार्टी में रहते हो गए। सन 95 में भाजपा में आया हूँ मैं, 95 से लगातार भाजपा की सेवा की है मैंने। अगर पार्टी देखती है कि हाँ इस लायक कैंडिडेट है तो पार्टी से अनुरोध करूंगा। अनुरोध पत्र दिया है मैंने अपने बड़े अधिकारियों को। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो पार्टी ने आपको कोई संकेत तो दिए होंगे जो आपका टिकट होगा या नहीं होगा? भाई भगवान के भरोसे हैं, पार्टी के निर्णय सर्वमान्य है। हमने अपने इतने काम करे हैं जनता के बीच में, यानी समाज में। अभी कोविड काल हुआ, और पार्टियों के लोग और घर से नहीं निकल रहे थे। मैंने घर घर जाकर एक गरीब के लिए हर तरीके की किट बांट आपने बहुत मदद की थी, राशन पहुंचाया था लोगों के यहाँ पे, मैंने देखा था आपने बहुत राशन पहुंचाया था। एक बात और, अगर जैसे पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे या नहीं बनेंगे? ऐसा है, हम जब पार्टी में जब पार्टी का कार्य कर रहे हैं तो पार्टी बहुत सोचेगी। अगर नहीं देती है, अगर हो सकता है तो मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो पार्टी की नजर में, तो पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार होगा। अगर एक ऐसी बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछनी तो ना चाहिए ये बात, भारतीय जनता पार्टी में जैसे और पार्टियों में होता है पैसे के दबदबे पे टिकट हो जाता है, ऐसा कुछ है? मैं जमीनी काम करने वाला आदमी हूँ, मैं जमीनी स्तर से काम करा है मैंने। अगर पार्टी हमारी भी ऐसी है नहीं, पार्टी में कोई ना तो भाई भतीजावाद चलता है, ना कोई ऊंच नीच होती है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक बन जाता है पार्टी में। हमारी पार्टी में इस तरीके का कोई मामला नहीं, अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अगर बात की जाए सेठनी में चुनाव की, तो जो सेठनी के राष्ट्रपदार हैं, जो अपने आप को दमन टाइप के लोग मानते हैं, और आपका ऐसे लोगों से संबंध है नहीं है। और मैंने अधिकतर देखा इलेक्शनों में, अब तक के जो पिछले इलेक्शन रहे, हालांकि मेरी इतनी उम्र तो नहीं, लेकिन मैंने देखा भी और सुना भी है, इनका काफी दबदबा रहता है जो थोड़ा दमन टाइप के लोग हैं। और आपके साथ मेरा सवाल सुनना है, और आपके साथ जो रहते हैं बहुत आम आदमी, मजदूर लोग, एक खेती किसानी करने वाले, बहुत जमीनी स्तर के जो लोग होते हैं वो रहते हैं, तो आप कैसे चुनाव को जीत पाओगे अगर आपको टिकट दे देती है पार्टी? तो पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मेरी सोच, मैंने जमीन से काम करा है, गरीब मजदूर ठेला रेहड़ी वालों के साथ मेरे संबंध हैं। मेरे ज़्यादातर संबंध उन लोगों से हैं कि जो बहुत गरीब तबके के हैं, उनके सुख दुख में अमर सिंह हर टाइम हर आदमी काम आया है। जो मेरे दरवाजे पे आया है या मुझे पता चल गई है इसे परेशानी है, तो अब तक का रिकॉर्ड है मेरा, आप किसी से मालूम करने में हो कि किसी का कोई उत्पीड़न हुआ हो। मैं संघर्ष करा है हर जगह। अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है, शासन प्रशासन, समाजवादी गवर्नमेंट रही थी, बसपा गवर्नमेंट रही थी, मेरे रिकॉर्ड हैं, मैंने वहाँ प्रदर्शन करे हैं, उनके हक के लिए, गरीबों के लिए लड़ा हूँ, और मैंने न्याय के लिए जंग करी है। और हो सकता है रसूखदार तो हुए, मगर मेरी तमन्ना है इलेक्शन लड़ने की
कि मैं कम से कम को गरीब तबके के जो हमारे यहाँ ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई शिक्षा का बहुत बढ़िया स्तर है, बेरोजगार लोग हैं, जहाँ तक कि इस सेब नहीं अब से 15 साल 10-12 साल पहले लगभग, जब 70 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम 1200 बीघा जमीन ग्राम समाज जमीन थी और रोड के किनारे किनारे थी, जो बड़े बड़े दबंग और बड़े रसूखदार जो आज मैंने कह रहा वो भी किसी ने की पार्टी जुड़े हुए हैं, किसी उससे जुड़े हुए हैं। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि रोजगार का कहीं ना कहीं अवसर लगाया, हमारी दुकानें वगैरह बन जाए। आप चेयरमैन बन जाते हैं तो हम आपसे उम्मीद लगा सकते हैं, या मेरी सेवनी की आवाम आपसे उम्मीद लगा सकती है कि जो ग्राम सभा की जगह थी वो आप निकाल सकते हैं? आप इतनी हिम्मत रखते हैं? मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यदि मुझे यहाँ की जनता ने मुझे सहयोग दिया तो भयमुक्त शासन होगा, दबंग कोई पास नहीं आएगा, एक ही जमीन की जांच होगी, हर जो जिसका हक बनता है गरीब का उसे दिया जाएगा, ये बंदरबाद बंद होगा यहाँ पे। क्योंकि सेफनी के अंदर अब तक जितने भी दबंग लोग रहे हैं तो उनसे सारे नेता दबते रहे, तो हम कैसे उम्मीद कर लें आपसे, आपको हमारी आवाम चेयरमैन बना दे सेफनी का और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बन जाए, आपको तो कैसे उम्मीद की जाए आप उन लोगों से ये काम कर सकते हैं? कैसे लोग जमीन निकाल सकते हैं? महफूज भाई, राजनीति में ईमानदार वो बनता है, असल बात बता रहा हूँ आपके चैनल SKS देव से, ईमानदार वो बनता है जिसे बेईमान करने का मौका नहीं मिले। जी, अमर सिंह को करीब 30 साल राजनीति 31 साल राजनीति करते हुए हो गए। अगर मेरे ऊपर या शासन प्रशासन का द्वारा अगर मैंने कोई काम कराया हो, मेरे पास अगर कोई गरीब और असहाय जो उत्पीड़न कर जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो मैंने उस दिन रात उसकी हर हिसाब से मदद की है। मेरा पहला लक्ष्य ये होगा यहाँ पे भ्रष्टाचार मिटाना, चाहे किसी स्तर का हो, दमन का हो या किसी हो। हमारी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी राज्य में भी माननीय योगी मोदी जी गवर्नमेंट है, भयमुक्त साफ होगा, हर आदमी का काम होगा। और मुझे मेरा मतलब कहने का ये है कुल मिलाने के बाद में कि अगर मुझे यहाँ की जनता नवाज देती है, चेयरमैन बना देती है, तो मैं गरीब का, और मैंने आपको पहले बताया था ईमानदार वो बनता है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। मेरे 30 साल के कैरियर में अगर कोई मुझे ये बता दे पूरे क्षेत्र का, सेफनी केंद्र बिंदु है, यहाँ करीब 40 गांव लगते हैं सेफनी के, कि हम जोशी जी के पास गए, जोशी जी ने हमें नहीं सुनी या हमारे साथ नहीं लड़े। मैंने बड़े संघर्ष करे हैं, इतने संघर्ष करे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमे भी हुए। मैंने संघर्ष करके लोगों को जो सपा और बसपा गवर्नमेंट थी उसको उत्पीड़न होता था, मैंने शासन प्रशासन से एक बात और पूछी जाए, जैसे अगर सेफनी का स्टैम्प सबसे हॉट होता है, सबसे जरूरी होता है, सेफनी में अब से लगभग 3 महीने पहले लगभग कॉलोनी की लिस्ट लगी थी नगर पंचायत कार्यालय पे, तो उसमें लोगों से पैसे लिए गए थे। तो अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं उन लोगों से पैसे दिला दें उन लोगों के, या उन लोगों को कॉलोनी दिला दें? कॉलोनी उसे मिलेंगी जो वास्तव में पात्र होगा। अब पात्र को कॉलोनी नहीं मिलेंगी, चाहे वो मुझे मालूम मेरे संज्ञान में है, कहीं 5-5 हजार रुपये दलालों ने लिए हैं, 5500 कहीं 10-10 हजार भी ले लिए हैं, कुछ लोगों की गांठें भी गिरवी रख के उन्होंने दिए हैं। तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं उन लोगों के पैसे? हाँ, मैं हमारी पार्टी सत्ता में, योगी मोदी की भयमुक्त शासन और भ्रष्टाचार, हमारा भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए प्रयास मेरा यही होगा, जिसने लिए उसे वापस करने पड़ेंगे। लगते हैं आप इतनी हिम्मत? नाम योगी जी का और मोदी का काफी है, इन्हें वापस ही करने पड़ेंगे। और अगर बात की जाए सेफनी के सरकारी अस्पताल की, काफी बड़ा अस्पताल बना हुआ है, यहाँ पे MBBS डॉक्टर की सख्त जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, और हमारे मोदी आयुष्मान कार्ड बना रहा है। सबसे ज्यादा फायदा अगर बात की जाए तो आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है, लेकिन सेफनी में इतना शानदार और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे जो यहाँ पे MBBS डॉक्टर आ जाए? यह प्रयास करते हैं। हमने अपने नेताओं से, अपने आला कमान के जो हमारे जिले के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बात करी है। यहाँ इस टाइम चुनाव का दौर है, अगर मैं कहूँ तो लोग कहेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है। हमने अपनी बात ये कर रखी है, खूब जल्दी ही यहाँ MBBS डॉक्टर और की व्यवस्था होगी।
हमारे नेताओं ने मुझे भरोसा दिया। सेफनी में एक और ज़रूरत है कन्या इंटर कॉलेज की यहाँ पर, तो पहले कन्या इंटर कॉलेज आया भी था, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से सेफनी के उन लोगों ने जगह नहीं दी यहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज बनने के लिए, वो चंद्रपुर कला बना चाहते हैं। तो आप सेफनी में कन्या इंटर कॉलेज जरूरत है, ये कर सकते हैं? नकुल भाई, मैंने पहले बताया यहाँ 1200 बीघा जमीन ग्राम समाज की थी और है। कुछ लोगों के जो बड़े बड़े ईमानदार बनते हैं उनके कब्जे में, हमें एक ही जमीन की एक ही नज़र की एक ही जगह पे रोड पे जितनी जमीनें हैं, ग्राम समाज की काका जमीन है, कौन कौन कब्जा कर रखा है, आज वही सफेद पोष चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा कर रहे हैं। मैं अपना ही बता रहा हूँ कि अमर सिंह रोको एक अभियान चल रहा है, गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी में कुछ लोग और निर्णय लगा कह रहे हैं कि तरह तरह का लगा कहते हैं कि अमर सिंह ये कह रहा है, अमर सिंह ये कह रहा है। मेरा काम सबने देखा, मैं जमीनी काम करने वाला हूँ, गरीब मजदूर और असहाय की हमेशा मेरी मदद। सबको मालूम, पूरी बस्ती को मालूम है, मैंने इतने संघर्ष करे हैं। इससे पहले आज थाना है, ये चौकी है, यहाँ बड़ा बड़ा समाजवादी गवर्नमेंट में, कस्बा गवर्नमेंट में बड़े बड़े उत्पीड़न हुए लोगों पे। मैंने हमेशा रात के 12 बजे उठ कर यहाँ संघर्ष करा है, मुकदमे झेले हैं, तमाम वो हिसाब किताब करा है। मैंने किसी गरीब का उत्पीड़न जिसका हो रहा था उसके लिए उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ खड़ा हो गया। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गरीब जनता जो हमारी है उसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो इसी उम्मीद के सहारे आप चेयरमैन में अपने को प्रत्याशी मानना है? हाँ, ये पहली मर्तबा जब अगर चुनाव होते हैं, पार्टी विचार करती है तो सत्ता का लोगों ने दुरुपयोग करा, मैं सभी को करना चाहता हूँ। कोई किसी का भी जिसको जनता नवाजे वो बने, धांधली ना होनी चाहिए। हाँ, ईमानदारी से ईमानदारी जैसा आपके साथ पिछली बार छल हो चुका है 2016 में जिला पंचायत के में और प्रधानी के में सत्ता विपक्ष में होने की वजह से, इस वजह से ये चाहते हैं आप ऐसा ना हो और आप गुरु पार्टी चेयरमैन बना, जिसे जनता चाहेगी वो चुनाव जीतेगा। जी जी, ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। तो मैंने आपको तो पहले ही बताया था, सेफनी के अंदर ऐसा होता है, जो बड़े जो दमंग टाइप के लोग होते हैं उनकी सत्ता चलती है, वो गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो वही तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, तो कैसे आप उनसे कैसे लड़ेंगे आप उनसे? इस बार योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट है। अच्छा, गलत और धांधली बिल्कुल नहीं होगी, जो काम होंगे वो ईमानदारी के होंगे। इसलिए आपको विश्वास है जो पिछली बार इलेक्शनों में हुआ वैसा नहीं होगा। योगी और मोदी जी की सख्त सरकार ये नहीं कि वार्ड मेंबर को जीत रहे, आप प्रमाण पत्र किसी को दिए जा रहे हैं। इस बार ऐसा यहाँ नहीं होता है। अगर बात की जाए सबसे अधिक वोट परसेंटेज की बात करें, मुस्लिम वोट यहाँ सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोट होने की वजह से ऐसा तो नहीं है आपको मुसलमान पसंद ही नहीं करते हो? ऐसा है, यहाँ 65 और 35 का रेशो है जी। पिछली बार जनता भ्रमित करी गई थी जी कुछ धनाढ़ों के द्वारा, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। मैंने देखा जब जिन वार्डों में हमारा कोई वोट ही नहीं है वहाँ पे मेरे वोट निकले और जानबूझ के तो मुझे हराया गया था जी। ऐसा अब नहीं है, मुझे विश्वास है, मैंने काम ऐसे करे हैं। मैंने जनता के मेरे दरवाजे पे, मेरे द्वार पे जो आया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैंने उसकी सेवा करी है। अमन पसंद जनता को मैं पसंद करता हूँ और इस बार मुझे विश्वास है क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुस्लिमों का बहुत बड़ा रुझान है और वो मुसलमान को वोट। अभी इलेक्शन हुआ, अभी लोकसभा का इलेक्शन चुनाव हुआ है, आपने देखा कि उन वार्डों में हमारे वोट निकले हैं जहाँ मुस्लिम, ये तो लोकल इलेक्शन है चेयरमैनी का, मगर जब जहाँ प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है उस बार भी मुसलमानों का रुझान अब भाजपा की तरफ है, वो नहीं है। एक बात आपने वो भी कहा था, बोले पिछली पार्टियों में वोट जो लिए गए थे हिंदुओं से, जो नॉन मुस्लिम वोट था यहाँ पे वो लिया था समाजवादी गवर्नमेंट, थोड़ा धमका के डरा के, ऐसा आपका इरादा तो नहीं है? ऐसा है, जैसे अब आपकी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो ऐसा तो नहीं है आप मुसलमानों को मेरे साथ हो चुका है। मैं पिछले चुनाव 2000 वोट लगभग लेके आया हूँ और मुझे जानबूझ के धांधली करके हरा दिया गया। हार के जब घर बैठा तो मैंने एक नज़म बनाई, अगर आप कहो तो मैं आपको वो नज़म सुनवा सकता हूँ। क्या? जैसे ये कैसी पैसों की आंधी, कैसा नोटों का तूफान, जिसने सच्ची सेवा को कर डाला लहूलुहान, खून बहा सच्चाई का जख्मी सेवा का संकल्प, काले पैसों की आंधी से घायल है हर एक इंसान, बेगानों से गिला नहीं है, अपनों से अफसोस बहुत, भटका क्यों विश्वास का रिश्ता, सोच सोच कर होंगे हैरान, कौन सा चांदी का जूता था, कैसा नोटों का बंडल, जिसने सारे रिश्ते तोड़े तोड़े बहुतों के ईमान, सेठनी कस्बे में एक चर्चा
एक ही बात, कौन ठगा है कौन बिका है, बेईमानी में कौन महान। शर्म मुझे आती है, अफसोस बहुत ही होता है जब उठती है अपनों पे उंगली, गिरता अपनों का सम्मान। ऐसे भी जाबाज बहुत हैं, ऐसे मेरे साथ बहुत हैं जो नोटों की मंडी से बचा कर निकलते हैं ईमान। रुपया चुनाव में इसमें एवनी में, रुपया हिंदू बनकर बोला, रुपया मुस्लिम बनकर डोला, धन और धर्म के चक्कर में ठगा गया सच्चा इंसान। सोच रहा हूँ छोड़ दूँ सब कुछ, मन में है कि तोड़ दूँ सब कुछ, पर इंसानी रिश्तों ने मुझ में फूकी पुरसे जान। लेकर के विश्वास नया फिर संघर्ष में कूदूंगा, लाकर ही दम लूंगा सेवनी में गरीबों का सम्मान। आपका भाई अमर सिंह जोशी। तो मैंने एक, ये आपकी बहुत अच्छी नज़म है, लेकिन मैं कह रहा जो आपने एक सवाल कहा था मुझसे, मैंने उसे ध्यान में आ गया। समाजवादी गवर्नमेंट ने नॉन मुस्लिम वोट लिए थे धमका के, ऐसा आपका इरादा तो नहीं है मुसलमानों को? हमारा जो लेने का उद्देश्य है, वोट उसे देता है जो जिसका दिल जीत लेता है। हाँ, मुझे वोट लोगे क्या? हाथ जोड़ के वोट लोगे आप? मेरी सोच रही है, आप पूरी जनता जानती है, मैं जब जिस गली में निकलता हूँ हाथ जोड़ते हुए हर आदमी के जाता हूँ। मैंने धन बल का सामने से चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और दिखा दो आप। पूरी सभी जनता जानती है। मैं तो ये आपको नेताजी के नाम से जाना जाते हो। एक नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव जी होते थे, मैंने आपको ये बताया है, आपको फिर बता रहा हूँ, ईमानदार वो बनता है जिसे बेईमान करने का मौका नहीं मिले। मेरी यहाँ करीब 15,400 वोट है। आप किसी भी, मुझे 30 साल का कह लिया, 29 साल का कह लिया राजनीति का है, अगर 5 पैसे का भी दाग अमर सिंह के कुर्ते में कोई दिखा दे तो राजनीति करूंगा। काम वो नहीं है, मेरा काम यह है कि जनता का भला हो, अमन बना रहे बस्ती में। गंगा जमुना आपके सीधे पन से ऐसा भी लगता है दम लोगों के सामने आ सकता है, नाटक पास बहुत बड़ा गुंडा है सिडनी के अंदर। ऐसा है, होते हैं बंदे, क्योंकि आपका काम है हाथ जोड़ने वाला। मेरा काम हाथ जोड़ने वाला। मैंने आपको नहीं बताई कि धन जो है वो हर जगह काम नहीं आता है। पैसा कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता है। मेरी खुद की ये है, वो है कि गरीब का कल्याण हो। उसका कोई गरीब मेरे पास आता है, अगर उसे उसका काम मेरे पास आया कि मेरे थाने का ये काम है, मेरे लेखपाल से ये काम है, आप भाई साहब मेरी मदद करो, अगर उसका काम हो जाता है तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है।